आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित का प्री बोर्ड पेपर। हाँ जी बच्चों, तो प्री बोर्ड पेपर आपके बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। सभी लोग इस पेपर को जरूर सॉल्व कीजिएगा, आने वाले पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हर एक क्वेश्चन इस पेपर का इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप सभी को अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं। ठीक है, देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c की शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग, और इसका मतलब क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। 26, 13, 91 का एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ का मतलब होता है मैक्सिमम वह संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे, तीनों में जिस संख्या का भाग चले जाए और जो बड़ी से बड़ी हो, तो वह संख्या है 13, जिसका भाग 26, 39 और 91 तीनों में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। पूछ रहा है आपका श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है, तो इसका नवा पद क्या होगा, 54 होगा। कैसे निकालोगे, तो ए का मान है आपके पास 6, डी का मान आ जाएगा 2, सॉरी डी का मान भी कितना आएगा, 6 आएगा। 12 में 6 घटा दो। अब वही मान लो एनवा पद 54 है, एनवा पद कितना मान लिया हमने, 54। तो अब फॉर्मूला रख दो, एनवे पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर में 54। ठीक है भाई, देखो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, बचेगा क्या, 54। ये 6 उधर ले जाओ, एन माइनस 1 और डी का मान भी 6 रख दो। 6 उधर जाके 54 में से घटेगा 48 बचेगा। इस 6 से 48 कट जाएगा कितनी बार भाई, 8 बार। तो एन माइनस 1 बराबर 8 आएगा, एन बराबर कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से ये नवा आंसर आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, बात समझेगी नहीं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं कि कोण पीओक्यू 110 है, तो कोण पीटीक्यू का मान कितना होगा। देखिए भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकली आपको इसको सॉल्व करना है। मैं एक वृत्त यहाँ पे बनाता हूँ, ये हमने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त का केंद्र ओ हो गया, वृत्त के बाहर एक बिंदु लिया टी, और टी से दो स्पर्श रेखाएं हमने यूं डाल दी। टी से एक स्पर्श रेखा हमने डाली भाई जिसका नाम है टी पी, और एक टी से स्पर्श रेखा डाली जिसका नाम है टी क्यू। हालांकि ये अभी ठीक से नहीं बन रहा है, तो मैं थोड़ा सा और दूर ले लेता हूँ इसको। ये हो गई टी क्यू, और ये रेखा हो गई हमारी टी पी। ठीक है, पी से ओ को मिलाया और पी से टी क्यू से ओ को मिलाया, तो ये जो पूरा कोण बन रहा है ना, ये बन रहा है 110 डिग्री का। कितने का, 110 डिग्री का, ये इस तरह। अब देखो, ये कोण 90 का बनेगा क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये कोण भी कितने का बनेगा भाई, 90 का बनेगा। अब हमने ओ और टी को मिला दिया बीच में से, तो ये दो बराबर भागों में बट गए, ये वाला और ये वाला बराबर हो गए, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, अब ये भी 55 का हो जाएगा और ये भी कितने का हो जाएगा, 55 का। देखो भाई, ये कोण अगर किसी एक त्रिभुज की बात करें, उसने कौन सा कोण पूछा है, कोण पी टी क्यू, पी टी क्यू, इस कोण की बात कर रहा है भाई। देखो, ये 90 का है, ये 55 का है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से ये 90 और 55 घटा दो, तीसरा आ जाएगा 90 माइनस 55। तो देखो 180, 90 और 55 माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 145। 180 में से 145 घटा दो भाई, 180 में से 145 घटेंगे तो 35 डिग्री आ जाएगा। लेकिन उसने पूछा क्या, उसने पूछा है पी टी क्यू, पूरा कोण पूछा है। एक कोण 35 आ रहा है, तो ये भी कितना आएगा 35, 35 35 जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, 70 आ जाएगा भाई। ठीक है, 70 डिग्री आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी में डीई और बीसी समांतर है। भाई एक त्रिभुज बना लो आप, ये त्रिभुज हो गया, डीई और बीसी समांतर है, तो ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। बीसी के समांतर एक रेखा खींची डी और ई। अब ये समांतर हैं, तो इनमें समानुपातिकता प्रमेय लग जाएगी या थेल्स प्रमेय लग जाएगी। तो AD का मान x दिया हुआ है, DB का मान आपके पास है x माइनस 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 2। फिर बोल रहा है AE का मान x प्लस 2 है और EC का मान आपके पास है x माइनस 1। देखो भाई, ये सारे मान रखे। फॉर्मूला क्या होता है, समानुपातिकता प्रमेय होती है कि AD बटे में DB बराबर होता है AE बटे में EC। मान रख दो भाई, AD का मान है x और DB का मान है x माइनस 2। यहाँ पर AE का मान है x प्लस 2 और EC का मान है x माइनस 1।
देखो x माइनस 1 का x में गुणा होगा तो यहाँ बनेगा x वर्ग माइनस का x बराबर x माइनस 2 का x प्लस 2 में गुणा करोगे तो ये बन जाएगा भाई x का वर्ग माइनस 4 का वर्ग 16। देखो a माइनस बी और a प्लस बी डायरेक्ट कर दिया मैंने, x वर्ग से x वर्ग कट जाएगा, माइनस x बराबर माइनस 16 आएगा, माइनस से माइनस भी कटेगा, x का मान आएगा 16। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, सॉरी आंसर कितना हो जाएगा 16। 16 ऑप्शन में नहीं है भाई, क्या गड़बड़ हो गया देखना बेटा। एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा भाई माइनस का x, और सॉरी 2 का वर्ग 4 होगा, मैंने 16 कर दिया बच्चों, यहाँ पे 2 था, 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो x का मान कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा। ठीक है जी, 2 का वर्ग कितना होगा 4, x का मान आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, एक एक मिनट भाई। चलिए जी, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो रैखिक समीकरण योग में a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। देखिए भाई यहाँ पर पहले दोनों मान बराबर हैं, तीसरा मान बराबर नहीं है, मतलब एक अद्वितीय हल होगा। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं खाली स्थान फटाफट से। तो देखिएगा रिक्त स्थान आपको भरना है यहाँ पर। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है भाई, समान होता है। पहला खाली स्थान, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। कौन सा निर्देशांक भाई, y निर्देशांक कहलाती है। 3 मीटर ऊंची, देखो ऊंचाई कितनी दी गई है 3 मीटर, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 3 मीटर दूरी, भाई ऊंचाई भी 3 है और दूरी भी कितनी है 3/3, एक tan थीटा लगा दो, वही सीधा सीधा मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। सीधा आपको कुछ नहीं लगाना, ऊंचाई देखो बराबर है और मूल बिंदु से दूरी भी कितनी दी गई है बराबर, ऊंचाई और दूरी बराबर होती है, कोण का मान हमेशा और हमेशा कितना आता है 45 डिग्री। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है भाई, 0 होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों में संबंध होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाइएगा और पूरा पेपर एक बार सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा पहली जोड़ी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का मान यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो टेन थीटा का मान आप लिखेंगे साइन थीटा और बटे में cos थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये देखो d का मान कहाँ दिया गया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगी आपकी सेकंड नंबर की जोड़ी, सॉरी ये कौन सा था, फोर्थ नंबर की जोड़ी हो जाएगी आपकी ये। अब देखो भाई ए एक्स वर्ग बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है, तो ये हो जाएगी आपकी 5वें नंबर की जोड़ी। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर डी, ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा 5वें नंबर की, सॉरी 6वें नंबर की जोड़ी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां हो जाएंगी। एक ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा है, और या ये मान सकते हैं ये गलत दिया हुआ, क्योंकि इसकी जगह ये आना था भाई साइन थीटा बटे cos थीटा, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखें भाई, मूल बिंदु से x, y की दूरी का सूत्र, भाई मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है सीधा सीधा x वर्ग प्लस y वर्ग अंडर रूट के अंदर। उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए, तो सुन लें इसका आंसर। जब कोई वस्तु किसी मीनार या चोटी की मतलब क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, याद रखिएगा। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए, तो वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एपी के प्रथम एन पदों के योगफल का सूत्र एस एन बराबर होता है एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, ये एपी के प्रथम एन पदों के योग का सूत्र होता है। शंकु के आयतन का सूत्र आपसे पूछ रहा है, लिखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के आयतन का सूत्र होता है। सत्य असत्य देखिए यहाँ पर,
एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो भाई, एक त्रिभुज है उसके दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के क्रमशः माने उन्हीं दो कोणों के बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, नहीं भाई, अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या होती है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 4 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है तो बिल्कुल सही है। देखो 2 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा और 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी बन रही है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ये 3 पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, जहां आर गोले की त्रिज्या है तो ये भी आपका सही हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता कभी ऋणात्मक हो सकती है, प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, नहीं भाई, ऋणात्मक प्रायिकता जो होती है उसका मान मैक्सिमम 1 होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता, और मिनिमम 0 होता है, 0 से कम नहीं होता, तो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। बिंदुओं -4 6 और 4 -6 को के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, ये भी आपका राइट है, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x1 का मान हमारे पास -4 है, x2 का मान +4 है, अपॉन में 2 आएगा, कॉमा y1 का मान हमारे पास 6 है और y2 का मान है -6 अपॉन में 2। भाई 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ 6 में से 6 जाएगा 0, 0 के बटे में कुछ क्या आता है 0, तो 0 0 इसका आंसर हो जाएगा। भाई बात समझिए, इस प्रकार से ये पूरा पेपर हमने सॉल्व किया ऑब्जेक्टिव पोर्शन का। अब इसके 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन और आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चंस का भी आपको सॉल्यूशन मिले तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो हम अगले पार्ट में इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट विषय के नेक्स्ट सब्जेक्ट के पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।